अपने डॉक्टर पवन जी से आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों के विषय में कुछ जानना ये चाहते हैं और अपने आज के दौर पे जो अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हो रही हैं उनके विषय में जानना चाहते हैं। तो हम आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पवन जी से ये बवासीर के विषय में कि कैसे बवासीर शुरू होता है और इसका कैसे लक्षण होता है और इसके विषय में हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे समझें कि हाँ हमको बवासीर शुरू हो रहा है और बचाव क्या किया जाए। सबसे पहले दर्शकों के मेरी तरफ से दर्शकों के लिए नमस्कार। और इस घरेलू उपचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए आज बवासीर के विषय में बिल्कुल सहज और घरेलू उपचार कुछ जड़ी पौधे के विषय में आपको बताया जा रहा है, जो कि दर्शकों को मेरी तरफ से बिल्कुल सहज और सरल उपचार, बिल्कुल सस्ते उपचार द्वारा बवासीर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। उसका उपयोग करके घर पे लाभ ले सकते हैं सभी दर्शकों। तो जैसे कि आपको पहले तो इसका लक्षण बता दिया जाए कि इसका लक्षण क्या है। जी हम कैसे समझे कि हाँ हमको बवासीर हो रहा है। देखिए पहला तो इसका लक्षण यही है कि मल टाइट होना, जी हाँ। पेट में कब्ज, अपच, गैस्ट्रिटी, बदहजमी होना। शुरुआती इसका इसी से स्टार्ट होता है। लैट्रिन टाइट होना शुरू हो जाए समझ लीजिए कि हमें बवासीर का लक्षण धीरे धीरे हो रहा है। और इसके बाद जो है कि जब लैट्रिन टाइट होने लगे तो उसी द्वारा जो है लैट्रिन होते ही मल द्वार से जब निकलता है लैट्रिन तो वो फट जाता है। मल द्वार के रास्ते जो हैं बगल से 2-3 खंड में फट जाता है तो उससे ब्लडिंग आती है, तो हो गया वो खूनी बवासीर। और इसके बाद जो है लक्षण उसका ले लेता है ठोठी वाला। ये दूसरा लक्षण इसका है कि उसमें मल द्वार के रास्ते में गुदा द्वार के से किनारे किनारे से जो है कि ठोठी वाला ले लेता है। उसको बोलते हैं कि ठोठी वाला बवासीर, ये मस्से वाला बवासीर हुआ है। गांव देहात में ठोठी वाला बोलते हैं, बाकी मस्से वाला बवासीर हुआ है। ये 2 प्रकार का हो गया। तीसरा प्रकार जो है इसका, तीसरा और चौथा प्रकार इसका, तीसरा चौथा प्रकार इसका जो है भूकंदर का रूप है। पहला प्रकार लैट्रिन टाइट होना, ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा खूनी, तीसरा ठोठी वाला, चौथा भूकंदर। भूकंदर अंतिम स्टेज है। इसको होने पर ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ सकता है। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कुछ घरेलू उपचार द्वारा जड़ से इसे ठीक किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका लक्षण जानने का कि बवासीर किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या क्या दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। तो इसमें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है दोनों में, खूनी वाला बवासीर में भी और मस्से वाले बवासीर में भी। जलन, खुजली, दर्द रहना, ये इसका असहनीय परेशानियां जो है, इसका मुख्य रूप परेशानियां यही देखने कुछ लक्षण मिलते हैं। तो चलिए कुछ घरेलू उपचार आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ इन दर्शकों को, और आपको भी, आपके द्वारा इन दर्शकों को काफ़ी लाभ हो जाएगा। काफ़ी क्या, बिल्कुल पूरी हद तक ठीक हो जाएगा। 100% बवासीर, दोनों और तीनों प्रकार के बवासीर जो हैं ये ठीक हो जाएंगे। घरेलू कुछ उपचार हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। तो पहला तो इसका बिल्कुल सहज और आसान तरीका इसका है कि जो कि आप लोगों के
और सभी लोगों के रसोई में ही मिल जाएगा ये। जी। तो वो रसोई में क्या चीज़ है डॉक्टर साहब, जरा बताइए। रसोई, हाँ बिल्कुल, ये दर्शकों में बता देना चाहता हूँ कि कि ऐसा क्या आप चीज़ है लोगों कि को हमारा रसोई दवा में, रसोई में भी है? आप लोगों जो बीमारियां हैं और जो दवा है वो दोनों घर में ही है। जी। बीमारी भी घर में है और दवा भी घर में है, लेकिन बस जानना जरूरी है कि बीमारी क्या है और दवा क्या है। पहला तो बीमारी, बवासीर का बीमारी यही आप लोग यूज कर रहे हैं खुद से, जो कि खान पान है। जी। चाइनीज खाने, जी। मोमोज, समोसा, जी। चाइनीज यानी कि जितने भी प्रकार का होते हैं चाइनीज खाना, ये बीमारी आप लोग खा रहे हैं। ये बीमारी जब खा रहे हैं तो बवासीर हो जा रहा है। घर में ही ला के खा रहे हैं, दुकान पे ला के खा रहे हैं, और इसका घर में इसका इलाज भी रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं है। यूज भी करते हैं लेकिन पता नहीं है कि ये दवा है कौन सा, इसका यूज कितना किया जाए, इसमें लाभ कौन सा, किस बीमारी में कौन सा सामग्री लाभ देगा। तो मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इस बीमारी का उपचार घर में जो है, आप लोग थोड़ा से इसमें जो है कि घर में ही दवा है। मैं थोड़ा से दर्शक लोग, आप लोग जो है कि थोड़ा से कलम और कागज़ ले लीजिए कि कोई 5-6 दवाएं इसमें हैं, जो कि थोड़ा से ध्यान से उसको डोज लिखना होगा प्रयोग करने में, ताकि हमारे, मैं वीडियो में बता दूं, वीडियो को ही देखकर अपने डोज बना लें, ताकि हमारे पास दोबारा इसको फ़ोन करके न पूछने की आवश्यकता पड़े। पूछ सकते हैं लेकिन ऐसा मैं बता दूं ताकि आवश्यकता न पड़े। न समझ में आए तो फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके, मैसेज करके, किसी भी प्रकार से फिर से हम मुझसे राय ले सकते हैं आप लोग। और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, इसी में ही समझ में आ जाएगा। अगर इसके पश्चात भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमारे पास राय ले सकते हैं। मैं राय बता दूंगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी बार जो भी समझ में ना आए मुझसे राय ले सकते हैं आप लोग। तो आप लोग कलम कागज ले लिए होंगे, तो चलिए उस दवा की तरफ चलते हैं और दवा आप लोग लिखिए कृपया। तो पहला घरेलू उपचार यही है कि आपको 100 ग्राम जो है जीरा लेना है, और 100 ही ग्राम जवाइन लेना है, और 100 ही ग्राम सौंफ लेना है, और इसमें 100 ही ग्राम हर्रई बहर्रई, जिसको गांव देहात में बोला जाता है छोटी हर्रई। हरण नहीं, हरण अलग होता है, इसको हर्रई जो कहते हैं, छोटी हर्रई मसाले में जो मिलाई जाती है इसको हर्रई कहते हैं। तो इसको भी 100 ग्राम लेना है। इसके पश्चात 50 ग्राम सेला नमक और 50 ग्राम काला नमक लेना है, और इसमें खाने वाला, जिसको मीठा सोडा, कलमी सोडा, अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग लोग, तो इसको 10 ग्राम लेना है। अब इसका बनाने की विधि की तरफ आते हैं। ये तो हो गया इतना इतना डोज। अब आते हैं बनाने की विधि की तरफ। तो इसको तवे पे बारी बारी से जीरा, जवाइन, सौंफ और जो है कि हर्रई को अलग अलग तवे पे भूंज लेना है। जब भूनोगे तो वो महक थोड़ा सा आ जाएगा, लाल हो जाएगा। उसको सिल लोढ़े पे, सिलबट्टे में, खलबट्टे में इसको पीस लेना है, बिल्कुल खाने लायक, बिल्कुल चूर्ण बना लेना है, पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसको, जितनी सामग्रियां मैं बताया हूँ, इसको सभी को एक में मिक्स करके किसी जार में इसको रख लेना है। और खाना खाने से पहले 2 चम्मच, मीडियम चम्मच जो होता है स्टील वाला, उससे मीडियम चम्मच से 2 चम्मच सुबह ठंडी में गर्म पानी से और गर्मी में ताज़ा पानी से उपयोग किया जाएगा। खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले सुबह में, और खाना खाने से पहले शाम को भी। 1 घंटा पहले सुबह खाना खाने से, और शाम को खाना खाने से पहले 1 घंटा शाम को भी इस दवा को उपयोग करना है, और खाली पेट। और जैसे ही आप लोग इसका उपयोग करना चालू करोगे, इसका लक्षण आप लोगों को 3 ही दिन में असर देखना चालू हो जाएगा। बवासीर का लक्षण देखोगे धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। इसके पश्चात जो पेट में चर्बी है, जी डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहते हैं, कभी कभी ये
पेट भी निकलने लगता है, हाँ, तो चर्बियाँ जो है आगे बढ़ने लगती हैं, तो इसका तो कारण चलने फिरने में और दौड़ने में हमको दिक्कत तो होने लगती है। इसका कारण यही है ये क्या कि कारण है इसका? इसका कारण यही है कि लीवर फैटी हो जाता है, लीवर डैमेज होने को कगार पे आ जाता है। लीवर में 50% जब लीवर की खराबी के ऊपर जाएगा तब आपको पता चलेगा हमारा लीवर में कुछ कमियां हैं। 30%, 40%, 50% तक लगभग रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि हमारे लीवर में कोई गड़बड़ी है। जब जांच कराओगे तब जाकर उसमें निकलेगा कि लीवर में इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका है, इतना गड़बड़ी लीवर में आ चुकी है। तो जब 40-50 तक पहुंचता है तब जाके पता चलता है कि लीवर में कुछ कमियां आ चुकी हैं, गड़बड़ लीवर हो रहा है। तो इसी कारण से लीवर फैटी होता है और इसी कारण से मोटापा आता है, इसी कारण से दाद खाज खजली खत्म होने का नाम नहीं लेता है। और शरीर में और जितने रोग बनते हैं, जैसे कि पथरी हो गया, बार बार पथरी बनना, एक बार ऑपरेशन करवाएं, फिर बाद में पता चला फिर पथरी बन रही, फिर ऑपरेशन करवाया गया, फिर पता चला पथरी बन रही। तो इसका कारण जो है कि लीवर की खराबी का ही कारण है, मुख्य कारण इसका। तो जो दवा मैं बता रहा था तो उसको सुबह शाम दोनों टाइम उपयोग करना है। तो इससे जो है ये चर्बी भी आपकी खत्म हो जाएगी, जो फैटी लीवर हो चुका है ये भी खत्म हो जाएगा, दाद खाज खजली भी खत्म हो जाएंगी और बवासीर को तो ठीक होना ही होना है, 100 के 100% ठीक इसको होना ही होना है और ठीक हो जाता है। इसका उपयोग आप लोगों को 90 दिन लगातार करना है और 3 दिन से ही लक्षण देखने को चालू हो जाएगा, आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 10 दिन में काफ़ी आराम हो जाएगा, लेकिन आराम होने पर इसको छोड़ नहीं देना है, इसको लगातार 90 दिन इस दवा को यूज करते ही रहना है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं, जैसे 90 दिन लगातार इसको हम यूज करेंगे तो ये जो चूर्ण खाएंगे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं नहीं नहीं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये घर पे हम खाने वाली चीज़ है, हमेशा लोग यूज करते हैं। तो कई इसको कोई खाने में कोई साइड इफेक्ट कभी आया है तो ऐसा नहीं होता। पहले नंबर तो ये जड़ी बूटी है, कोई साइड इफेक्ट इसका होता भी नहीं है और ये खाने वाली सामग्री है, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। ऐसा इसमें कोई सामान है नहीं कि जो कि यूज लोग न करते हों, कोई इसमें संदेह हो, तो उसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। फिर भी इसका हर लोगों का तापमान, शरीर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। कोई भी अगर लक्षण देखने को मिले, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फ़ोन करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं या दवा को बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आएगा नहीं, ना ही आता है, क्योंकि हर लोगों का शरीर का टेम्परेचर, तापमान अलग अलग होता है। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, ये जैसे कभी कभी ये ऐसे शरीर में दाने दाने चकत्ते पड़ने लगते हैं। यही है कि गंदगी जो है, लीवर की गंदगी साफ नहीं हो पाती है, जो आते हैं ये साफ नहीं जब हो पाती है तो यही गंदगी पसीने द्वारा, खुजली द्वारा ये गंदगी निकलता है, तो उसी को फोड़े फुंसिल कहते हैं। फोड़े फुंसिल लोग नाम से जाना जाता है। तो ये है शरीर की गंदगी, विषाणु निकल नहीं जब पाते हैं तो यही फोड़े फुंसिल रूप लेकर निकलते हैं, इसका यही लक्षण है। और डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि जैसे कभी कभी हमारा शरीर कहीं हाथ में दर्द करने लगता है, पैर कहीं, सीने कहीं, पीठ कहीं, सर यहाँ और वहाँ दर्द करने लगता है, मतलब ये सब क्या मतलब? इसका तो इसका लक्षण है कि नहीं नहीं नहीं, कोई बड़ी रोग नहीं है। इसका मुख्य कारण है अपच, बदहजमी, एसिडिटी, गैस का बनना। ये गैस की बीमारी है, ये गैस चढ़ जाता है, हाथ पैरों के नस में चढ़ जाएगी, सर के नस में चढ़ जाएगी, गोले गोले निकलेंगे, कहीं यहाँ चुभेगा कहीं यहाँ चुभेगा। तो ये गैस का लक्षण है। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि कोई हमें बड़ी बीमारी बन रही है, बड़ी बीमारी बन चुकी है, इस कारण से मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा। लेकिन इसका मुख्य कारण यही है, पहले तो गैस की दवा करने के बाद ही अगर नहीं ठीक होता तब जाके कोई सीटी स्कैन या कोई जांच करवाया जाए। अगर उसमें कोई इसके पश्चात कोई बीमारियां निकलती हैं तो इलाज करवाया जाए, अन्यथा कोई बीमारी अगर नहीं निकलती है तो ये गैस का ही लक्षण देखने को मिलता है, गैस ही रहता है। तो इसका बचने के लिए मतलब क्या तरीका है? इसका तरीका तो मैं यही बताऊं कि सबसे पहले तो यही घरेलू उपचार करें। अगर ये भी
करने में थोड़ा सा अगर भारी पड़े तो सुबह सुबह ठंडी में गर्म पानी 1 से 1.5 लीटर का उपयोग सुबह सुबह किया जाए तो ये बनना, गैस का बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा। हाथ पैरों में दर्द होना बंद हो जाएगा, पीठ में दर्द होना बंद हो जाएगा, सर में भी दर्द होना बंद हो जाए, क्योंकि गर्म पानी से लीवर की सफाई हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरह से। और जब लीवर स्वस्थ तो सारा शरीर स्वस्थ, तो गैस बनेगा ही नहीं, बदहजमी होगी नहीं, खाना अच्छे से पके तो जो है डॉक्टर साहब पचेगा। ये जानना चाहते हैं, जरा हमको ये बताइए कि ये जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम खाली पेट चाय पी लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये चाय तो आप लोग जो है कि ये क्या ये छोटा, हमको लाभदायक है या हानिकारक? नहीं नहीं, ये जहर पी रहे हैं आप लोग। 45 साल के पहले तो जो है कि चाय को पीना ही नहीं चाहिए। 45 साल के पहले तो चाय पीना ही नहीं चाहिए। अगर सुबह सुबह कुछ भी शरीर में जाता है तो सबसे पहले पानी जाना चाहिए। कुछ भी उपयोग करने से पहले सुबह पानी उपयोग कीजिए, उसके बाद अगर कोई चीज़ खाते हैं तो चलने लायक है। अगर सुबह पानी के अलावा अगर कुछ खाते हैं, जैसे चाय पी लिए, वो चाय नहीं, वो जहर है। उसके जगह पे गुड़ खा लीजिए, बिस्कुट भी ना खाइए, गुड़ खा लीजिए, फायदेमंद होगा। गुड़ भी नहीं है तो सुबह सुबह खाली पेट ही पानी ही पीजिए, लेकिन सुबह जो करना है तो उसको पानी पीना है। अगर कुछ भी नहीं यूज करना है, काजू बादाम फल फ्रूट नहीं है, तो अगर ये फल फ्रूट है तो फल फ्रूट का उपयोग कीजिए। जितना ही आप फाइबर खाएंगे उतना ही लीवर और फैटी लीवर के लिए बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। फैटी लीवर होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे सेब हो गया या कोई भी सेब, संतरा, मौसमी, अनार, जितने भी फल हो गए हैं, इसमें अधिक मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। तो जब फाइबर का उपयोग आप लोग करोगे तो ये फैटी लीवर देखने को मिलेगा ही नहीं, कोई बीमारी पनपने ही नहीं पाएगा। तो डॉक्टर साहब ये ऐसे मतलब तो पानी हमारे लिए फिर ये अमृत का समान है सुबह सुबह? हाँ, ये रामबाण इलाज है। हर प्रकार की बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है। पानी जो है कि कम से कम दिन में, तो ये डॉक्टर साहब गुनगुना पानी पीना चाहिए या तो? देखिए 37 डिग्री तापमान लीवर का हमेशा रहता है, क्योंकि जब 37 डिग्री का तापमान है तो इसमें अगर ठंडा पानी का उपयोग करोगे तो लीवर की जो गर्मी होता है, फंक्शन होता है। अब 37 डिग्री तापमान है, अगर आप पानी डाल दोगे तो वो लीवर ठंडा हो जाएगा, तो जो भी खाना जाएगा उसमें पचेगा ही नहीं, तो वो सड़ने लगेगा खाना। जब खाना सड़ेगा उसमें गैस बनेगी, बदहजमी होगी, भूख नहीं लगेगा, एसिडिटी बनाएगा, ये अनेकों प्रकार की बीमारियां पनपना चालू हो जाएंगी। जैसे कि तावा बिल्कुल लाल है, अगर उसमें आप पानी डाल दिए तो तापमान उसका खत्म हो गया। तो अगर तावा लाल है तो उसमें पानी डालोगे तो वो उल्टा दुष्प्रभाव दिखाएगा। तो इसीलिए लीवर अगर चल रहा है, फंक्शन उसका अच्छी तरीके से चल रहा है, लीवर 37% सेल्सियस तापमान रहता है, अगर उसमें, हाँ, तो उसमें गुनगुना पानी की हमेशा आवश्यकता पड़ती है, ठंडा पानी की बिल्कुल नहीं। जो आजकल ठंडे तमाम प्रकार के ठंडे कोल्ड ड्रिंक वगैरह चल रही हैं, इसको पीने से कहते हैं भैया बहुत गर्मी लग रहा है, ठंडा पी लो, आराम हो जाएगा, गर्मी शांत हो जाएंगी। तो जब लीवर गर्म है, ठंडा पी लो तो लीवर ठंडा हो गया, शांत हो गया। जो उसमें अग्नाशय होता है खाना पचाने का, वो अग्नि शांत हो गया, मंद पड़ गई। जब मंद पड़ गई तो जब खाना कुछ भी खाओगे तो पचाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ठंडा है, उसको गर्म होने में टाइम लगेगा, तो खाना तब तक पचतेगा नहीं। खाना 1 घंटे इसमें रहेगा लीवर में, उसके बाद छोटी आंत में ठेल देगा, तो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा। खाना साइड में कर दिया आंत में, तो बोलेंगे कि लाइटिंग ठीक नहीं हो रही, कहीं पतली हो रही है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं टाइम कुछ हो रहा है। इसमें तमाम प्रकार की बीमारियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसके लिए हम ये जानना चाहते हैं कि अपने दर्शकों से ये बताएंगे कि ये जो भी आज ठंडक के मौसम में अगर हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गुनगुना पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी सुबह सुबह कम से कम 3 गिलास आप लोगों को पीना है। 3 गिलास का मतलब 1.5 लीटर, कम से कम 1.5 लीटर सुबह पानी पीजिएगा एक बार में, 2-2, 4-4 मिनट में, यानी कि 10-5 मिनट के अंदर। यानी कि सुबह एक बार जब पीना है आप लोगों को 3 गिलास लगातार पीना है। लगातार अगर नहीं पी पा रहे हैं तो 1 गिलास पी लीजिए, फिर 1-2 मिनट बाद फिर 1 गिलास, फिर 1-2 मिनट 1 गिलास। 1 गिलास का मतलब कम से कम आधा लीटर
होगा ही वो। तो 1.5 लीटर के करीब में हमको पानी पीना है। जी तो 1.5 लीटर अगर सुबह पी लिए और 1.5 लीटर दोपहर में और 1.5 लीटर शाम को, तो 3, 1.5, 4.5 लीटर पानी करीब में ये हो गया। वैसे तो पानी 6 लीटर पीना चाहिए। जी अगर इतना ही अगर पीते हैं तो भी शरीर के लिए लाभदायक है और किसी भी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न नहीं होने देगा, क्योंकि लीवर की पूरी तरह से इतने में सफाई इसकी हो जाएगी। जी जो भी विषाणु आप लोग खाते हैं इसका पूरा लीवर की सफाई हो जाएगी। तो जब कोई आंत में कोई मल बचेगा ही नहीं, कोई गंदगी उसमें फंसेगी ही नहीं, आंत बिल्कुल साफ रहेगा, तो कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होने देगा लीवर। जी। हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर, जैसे आज ठंड का मौसम चल रहा है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमको पानी ही नहीं पीने का मन कर रहा है और पानी पीते ही नहीं ठंड में ज़्यादा। तो क्या ठंड में पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं? देखो, इसमें तो इस शरीर में 80% तो पानी ही पानी शरीर में जी है। तो आप लोग देखते होंगे कि कोई बीमारी जब आती है तो लोग ग्लूकोज चढ़वाते हैं। जी तो इसका कारण, मुख्य कारण यही है कि शरीर में पानी की कमी आ जाती है। जी और जब पानी नहीं की यूज किया करेंगे तो जब जब भी बीमार होंगे तो सीधा ग्लूकोज उनको लगना तय है, क्योंकि शरीर में जब पानी का उपयोग नहीं करेंगे, पानी धीरे धीरे कमी आ जाएगी। जी तो पानी अगर इधर से नहीं पूरा होगा तो फिर इधर से पूरा हो करना पड़ेगा, तभी जाके शरीर स्वस्थ होगी। जी तो पानी ठंडी हो या गर्मी हो, बरसात हो, पानी पीना अनिवार्य है। जी बिल्कुल न, कम से कम बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में 3 लीटर पानी का उपयोग दिन भर में करना ही करना पड़ेगा, तब जाके कहीं शरीर स्वस्थ रहेगी। जी वैसे तो 6 लीटर है, नहीं 6 लीटर पी पा रहे हैं, 3 लीटर तो पीना ही पीना जी पड़ेगा, तब जाके शरीर स्वस्थ रहेगी। दिन भर में 3 लीटर पानी का उपयोग करना ही पड़ेगा। जी। तो हम ये जानना चाहते हैं, तो पानी पीने के बाद ही हमारा जो कुछ हम खाएं पिएं वो हमारे शरीर में अच्छी तरह से हाँ पाचन हाँ क्रिया हाँ का वो पूर्ण विकास करेगा। हाँ। और जो है कि खाना खाने के, जैसे कि प्यास लगी है, जी हाँ तो खाना खाने से 10 मिनट 5 मिनट पहले ही, जी आधा घंटा पहले ही जो भी पानी का प्यास हो उसे आप बुझा लीजिए पी करके। खाना खाने से पहले जी पानी पी लीजिए जितना इच्छा कहे, जी उसके बाद आप खाना खाइए, भोजन कीजिए जो भी हो। जी भोजन करने के बाद जी जैसे पहले रोटी खाइए, जी 2 रोटी 3 रोटी जो भी आवश्यकता है, जो भी भूख है। तो सबसे पहले अगर हो सके तो सलाद खाइए। नहीं अगर सलाद है, जी भाई सभी को जी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो सबसे पहले जैसे हमको 2 रोटी खाना है, उसके बाद थोड़ा सा चावल खाना है। तो पहले आप रोटी खा लीजिए, पहले चावल खा लीजिए, जो भी इच्छा हो पहले खा लीजिए। जैसे आप पहले रोटी खाते हैं, जी तो रोटी खाने जैसे 2 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खा चुके हैं, जी हाँ तो आप थोड़ा सा पानी 1 से 2 घूंट आप पी सकते हैं। जी उससे ज़्यादा नहीं, 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं। उसके बाद आप चावल खाना प्रारंभ कीजिए। चावल खाने के बाद 1 से 2 घूंट मात्र पानी पी सकते हैं। जी उसके बाद 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि आप पानी पियोगे खाना खाने के जस्ट तुरंत बाद, तो खाना गया, उधर से पानी भी चला गया ठंडा। और लीवर में क्या है, लीवर फंक्शन चल रहा है, लीवर में गर्मी है। जब खाना जाएगा तो तुरंत उसको पचा को उस साइड कर देगा, यानी कि पच जाएगा खाना। और उसमें अगर आप पानी डाल दोगे, हीटर में अगर पानी डाल दोगे तो ठंडा, तो जब ठंडा हो जाएगा तो खाना पचेगा नहीं। जब खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा। जब खाना सड़ेगा तो उसमें गैस उत्पन्न होगी, एसिडिटी होगा, बदहजमी होगी, अग्नाशय मंद पड़ जाएगी। इसलिए 1 घंटे तक के खाना खाने के बाद पानी को पीना ही नहीं है। 1 घंटे बगैर पानी पिए रहिएगा। 2-3 दिन इसका सर्च करके देखिए, पानी साइड में रखिए, पानी को 1 घंटे तक न पीजिए। उसके बाद आप लोगों को आदत पड़ जाएगी, खाना खाने के बाद पानी पिएंगे ही नहीं, और खाना इतना अच्छी तरीके से पचेगा, इतना अच्छी तरीके से पचेगा कि ना तो गैस बनेगी, ना तो कोई परेशानी आएगी। और 1 घंटे बाद प्यास लगेगी, खूब अच्छी तरीके से पीजिए, जितना भी है बिल्कुल पूरी तरह से खाना पच चुका होगा और प्यास भी बुझ जाएगी और लीवर में कोई कमी भी नहीं आएगी, अग्नि मंद नहीं पड़ेगी लीवर का। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज हमारे दर्शकों को तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। कभी कभी चलते हैं तो हाथ में दर्द होने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है और घुटने में दर्द होने लगता है, तो गांठ पकड़ लेता है। डॉक्टर साहब ये गांठ जैसे पकड़ लेता है, घुटना दर्द करने लगता है, ये क्या ठंड में ही
ऐसी सारी बीमारी उत्पन्न होती नहीं है। नहीं, देखिए ठंड में क्या होता है कि ठंड में ब्लड मोटा हो जाता है, ठीक है, खून जमने लगता है, जी ठंड के कारण से ब्लड मोटा होता है, खून जमने लगता है। जी तो खून की पहली बात तो खून जो घुटना उठना दर्द करता है, घुटना ये पोड़ जो दर्द करते हैं, ये सबसे पहला इसका लक्षण है खून की कमी। जी जब शरीर में खून की कमी आएगी तब जाके इसमें जो है घुटनों में दर्द उत्पन्न होना चालू होगा, और इसमें नीची तरफ घुटना के जस्ट नीचे तरफ में सूजन आ जाता है, जी तो जाके घुटना में दर्द होना शुरुआत हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण, पहला कारण यही है कि ब्लड की कमी होना और नीचे की तरफ घुटने में सूजन आ जाना। तो ये भी कारण वही है, जब लीवर आपका ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो ब्लड नहीं बनाएगा, जब ब्लड नहीं बनाएगा जो ब्लड रहेगा वही खर्च होगा, तो ब्लड कमी होगा ही होगा। तो जो भी सुधारना है सबसे पहले आपको लीवर सुधारना है, उम्र कुछ भी हो, कोई भी उम्र हो। तो लीवर के लिए डॉक्टर साहब क्या खाने में क्या कोई बर्ताव कर सकते हैं? जी जी खाने जी में क्या जी, कर खाने में ही तो सारा सिस्टम है, सारा बीमारी और सारा दवाई खाने में ही है। जी अगर खाने को, खान पान को अगर सही कर लिया जाए जी हाँ तो दवा, कोई भी दवा का आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं। बताइए। जैसे कि खान पान में आजकल आप लोग देख रहे हैं कि चाइनीज खाने और ये दुकान से जो रेडीमेड सामग्री खान पीन वाली आ रही है, जैसे कि तेल हो गया, नमक हो गया, मसाले हो गए, और जो नया नया मसाला चला है चाउमीन मसाला, और अमचूर जो चला है, अमचूर सबसे ज़्यादा खराब करता है लीवर को, ठीक है। तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है, यानी कि शुद्धता लाने की आवश्यकता है। शुद्धता मतलब बिल्कुल प्योर खाएं। अगर तेल खाना है सरसों का तो सरसों पिरवा कर खाएं। दुकान से ले रहे हैं सरसों का तेल, उसमें पता नहीं कहाँ तक शुद्ध है कहाँ तक नहीं शुद्ध है, किसी को पता नहीं, क्योंकि कोई अपने आंखों से देख नहीं रहा है। कंपनी क्या पैक कर रही है, क्या नहीं पैक कर रही है, किस चीज़ का बना रही है, किस चीज़ का नहीं बना रही है। तो खान पान में सुधार करें और शुद्ध चीज़ खाएं, जीवन अच्छे से व्यतीत करें, सुखी जीवन बिताएं। तो हमारा तो यही कहना है कि अगर खान पीन में चेंज करना है तो सभी के लिए जो है कि इसका सरसों का तेल पिरवा कर खाएं, खड़ा नमक का उपयोग करें, मिर्च मसाला जो है, जो हल्दी हो गया, धनिया हो गया, गरम मसाले हो गए हैं, तो इसको स्वयं में लेकर के, खड़ी धनिया खड़ी हल्दी लेकर के मिक्सी में पिसवा करके इसको रख कर इसका उपयोग किया जाए। इतना चेंज जब हो जाएगा तो शरीर में बदलाव आ जाएगी, लीवर में बदलाव काफ़ी हद तक आ जाएगा सुधार, क्योंकि जब पोषक तत्व तो जब अच्छे तरीक़ों से मिलना चालू हो जाएगा तो वो बदलाव आ जाएगी। जी, तो दर्शकों को मेरी तरफ से यही संदेश मैं पहुंचाना चाहता हूं दर्शकों को कि अपने अपने रूटीन में खान पान के परहेज किया जाए और खान पान में बदलाव थोड़ा किया जाए। शरीर स्वस्थ निरोगी रखें, घर परिवार स्वस्थ रखें। आप लोग खान पान में ही सुधार किया जाए। आप लोग खान पान में सुधार करेंगे तो दवा से आप लोग बच सकते हैं, दवा का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। खान पान में सुधार नहीं करेंगे तो स्टोरों से, डॉक्टरों से दवाइयाँ, हॉस्पिटलों से दवाइयाँ ढूंढने पड़ जाएंगी, खान पान में आप लोग अगर बदलाव नहीं करते हैं तो। हाँ, तो हम प्रिय अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे समक्ष डॉक्टर साहब ने ये आयुर्वेदिक के विषय में जानकारियाँ दी, उनको विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए और इन दवाइयों से और इन जड़ी बूटियों से और इन परहेजों से इसको सेवन करते हुए इस विचार पर अमल किया जाए। अमल आप लोग अगर करोगे तो फायदा आप लोगों का ही होगा। बिल्कुल निःशुल्क मेरे तरफ से हर प्रकार के समस्या का, बीमारी जो है समाधान फ़ोन द्वारा, मैसेज द्वारा निःशुल्क जो है कि मैं उपचार इसका बताऊंगा।
अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर बीमारी अगर रूप ले रही, लक्षण ले रही है, बीमारियाँ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझसे आप लोग वार्तालाप करके उसका समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी। और हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, कॉलिंग नंबर पे संपर्क करके कोई भी बीमारी का आप लोग समाधान पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 98 89 36 86 83। मेरा एड्रेस है हकीम पट्टी, सैदाबाद, प्रयागराज। ये मेरा एड्रेस है और इस पते पर, इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।